एपिसोड के स्टार्टिंग में हम 3 शक्ल को देखते हैं। उनमें से एक ग्राविक का खास आदमी होता है। ये लोग एक वार की तैयारी कर रहा होता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्राविक ने सभी काउंसिल के मेंबर को बुलाया होता है अपना प्लान बताने के लिए, और वो उन सभी को कहता है कि हमारे 3 लोग रूप बदल कर रॉयल नेवी के अंदर पहुंच चुके ताकि वो लोग यूनाइटेड स्टेट पर हमला कर सके। आगे वो ये भी बताता है कि पृथ्वी के रखवाले हमें रोकने जरूर आएंगे, इसलिए उनसे निपटने के लिए और इस पृथ्वी को अपना घर बनाने के लिए हमें भी सुपर बनना होगा। और इस बार हम रूप बदलने के साथ साथ पावर भी बदलेंगे। और आगे सीन शिफ्ट होता है 1998 के न्यूयॉर्क सिटी में, और यहीं पर निक फ्यूरी की पहली मुलाकात उसकी वाइफ से होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर निक फ्यूरी और उसकी वाइफ बातें कर रहे होते हैं। बातों बातों में निक फ्यूरी अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या तुम ग्राविक से मिली। इस पर उसकी वाइफ गुस्सा होकर निक फ्यूरी से कहती है कि जब तुम स्नैप में 5 साल के लिए गायब हो गए तब मुझे लगा कि तुम मर गए हो, इसलिए मैं तुम्हारी याद में हर दिन रोती थी, लेकिन तुम स्नैप की वजह से वापस आ गए। तब मुझे लगा कि हम सब ठीक कर देंगे, पर तुम फिर से मुझे बिना बताए कहीं चले गए। लेकिन इस बार तुम 2 साल के लिए अपनी मर्जी से गायब हो गए, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं वो करूँगी जो मुझे ठीक लगेगा। इसके बाद हम ग्राविक को देखते हैं जो कि गाया के साथ कहीं पर जा रहे होते हैं, और फिर आगे हमें पता चलता है कि ग्राविक गाया के फादर टेलोस से मिलने जा रहा होता है। तभी ग्राविक का किसी का फोन कॉल आता है और बताता है कि सब तैयार है, रॉयल नेवी का नेप्च्यून सबमरीन यूनाइटेड स्टेट की प्लेन के ऊपर अटैक करेगा रात 10 बजे। और फिर ग्राविक गाया को गाड़ी में बैठने के लिए बोलकर वो वहाँ से एक एग्जीबिशन हॉल के अंदर टेलोस से मिलने जाता है। इसके बाद एक कार के अंदर गाया एक छोटी सी फोन पर आज रात को 10 बजे जो अटैक होने वाला है उस अटैक का सारा इन्फॉर्मेशन उस फोन पर टाइप कर देती है। इसके बाद हम एग्जीबिशन हॉल के अंदर ये देखते हैं कि ग्राविक टेलोस से मिलने आता है, और इस मीटिंग के अंदर टेलोस ग्राविक को समझाता है कि वो जो कर रहा है वो गलत और मासूम इंसानों को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ये सब करने से उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन वो ये सब बातें इग्नोर करके उसे और उसकी बेटी को भला बुरा कहता है। लेकिन टेलोस ये सब सुनकर गुस्से में ग्राविक का गला पकड़ने जाता है, लेकिन ग्राविक के जो पीछे इंसान थे वो असल में स्कल थे। वो सब ग्राविक की रूप लेकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन टेलोस तब भी टेबल पर एक नाइफ को उठाकर ग्राविक के हाथ पर हमला कर देता है, और फिर टेलोस वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि ग्राविक बड़े आराम से अपने हाथ को बाहर निकाल लेता है, और ग्राविक के हाथ पर जो चोट लगी होती है वो भी आराम से हील हो जाती है। फिर यही से हमें पता चलता है कि ग्राविक अब सुपर स्कल बन चुका है। इधर टेलोस जैसे ही बाहर निकलता है तभी गाया रूप बदल कर टेलोस से टकराने की एक्टिंग करके टेलोस को वो फोन दे देती है, और इसके बाद गाया कार में वापस चली जाती है। जिसके कुछ टाइम बाद ही ग्राविक उसके पास आता है, और फिर वो दोनों अपनी कार लेकर वहाँ से चली जाती है। और फिर टेलोस जो कि होटल के अंदर कुछ खा रहा होता है कि तभी निक फ्यूरी वहाँ पर आ जाता है, और फिर टेलोस निक फ्यूरी को फोन के इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता है। इसके बाद निक फ्यूरी सोनिया को कॉल करता है, और फिर वो सोनिया से कहता है कि वो उसे एक ऑफिसर की सारी डिटेल दे जो कि रॉयल नेवी की नेप्च्यून सबमरीन का कमांडिंग ऑफिसर है। और फिर सोनिया निक फ्यूरी को उस आदमी की सारी डिटेल दे देती है। ये सारी डिटेल मिलने के बाद निक फ्यूरी और टेलोस उस ऑफिसर के घर में पहुंचते हैं, और किसी तरह वो दोनों उस ऑफिसर को पकड़ लेते हैं। लेकिन इस अटैक को रोकने के लिए एक कोड वर्ड की जरूरत है, और फिर टेलोस उस ऑफिसर से कोड वर्ड के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो कोड वर्ड के बारे में बोलने के बजाय उसकी और गाया के बारे में भला बुरा करने लगता है। तभी टेलोस उस पर गोली चला देता है, और फिर टेलोस कोड वर्ड को जानने के लिए गाया को कॉल करता है, क्योंकि इस टाइम पर स्कल के खुफिया बेस पर होती है। और फिर टेलोस उससे कहता है कि उसे इस अटैक को रोकने के लिए कोड वर्ड चाहिए, और फिर गाया उस कोड को ढूंढने के लिए एक चेम्बर में जाती है जहाँ पर स्कल सारे ह्यूमन को पकड़ कर रखते थे, और वहाँ पर उनकी जगह लेकर उनकी मेमोरीज को कॉपी करते थे। यहाँ पर पहुँचते ही गाया रॉयल नेवी की असली कमांडर ऑफिसर के पास जाती है, और फिर उसकी मेमोरीज को पढ़कर ये जान जाती है कि इस अटैक को रोकने के लिए कोडवर्ड क्या है। कोडवर्ड जानने के बाद गाया अपने फादर टेलोस को कॉल करती है और उससे कोडवर्ड बता देती है। लेकिन फिर टेलोस गाया से कहती है कि उसे वहाँ से भागना होगा, क्योंकि अब उसकी जान को वहाँ पर खतरा है। इसके बाद ही टेलोस उस ऑफिसर के आवाज़ में हेड ऑफिस फोन करता है और वहाँ पर इस मिशन को अवॉइड करने के लिए कहता है, और कोडवर्ड पूछे जाने पर वो कहता है कि जैक्री, यानी कि ये जैक्री ही कोडवर्ड था। और फिर इस अटैक को रोक दिया जाता है। लेकिन यहाँ स्कल की खुफिया बेस पर गाया भाग रही होती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसके सामने एक कार आ जाती है, जिस वजह से गाया वहीं पर गिर जाती है। इसके बाद ही उसके सामने ग्राविक आता है, और फिर वो गाया को गोली मार देती है, जिसकी वजह से गाया की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हम निक फ्यूरी की वाइफ को देखते हैं जो कि एक बैंक लॉकर में आई होती है, और उस लॉकर के अंदर से एक ब्लैक बॉक्स को निकालती है। उस बॉक्स के अंदर एक गन होता है। जैसे ही वो उस गन को निकालती है कि तभी उसे एक फोन कॉल आता है, जिस फोन कॉल पर उसे बताया जाता है कि उसे सेंट जेम्स चर्च के पास आना है 1 घंटे के अंदर। इसी के साथ एपिसोड 3 की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।